This is the past paper question of depreciation AS level accounting, Feb March 2023, paper 229706. अगर आप अपने पास चाहो तो लिख लो. दिस इज़ द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन. हमने स्केजुअल वाला क्वेश्चन कर लिया, हमने फुल ईयर पॉलिसी वाला क्वेश्चन कर लिया, हमने मंथ बाय मंथ पॉलिसी वाला क्वेश्चन कर लिया, हमने पार्ट एक्सचेंज और ट्रेड इन वाला क्वेश्चन कर लिया, हमने डिस्पोजल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था वो कर लिया. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर टॉपिक डेप्रिसिएशन. और बाकी फिर भी आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है आपने. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब मार्च 2023 आपके पास पेपर 229706 इज़ योर सब्जेक्ट कोड बेटा. क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और आपको व्हाट्सएप पे भी भेज चुका हूँ. यहाँ देख लीजिएगा आपके पास. थोड़ी देर सब काम छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए, पेंसिल छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए. दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा. जैकब ओन्स अ रेस्टोरेंट, द बिजनेस फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर. तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है. बिजनेस ओन मैनी स्मॉल आइटम्स ऑफ किचन इक्विपमेंट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. किचन इक्विपमेंट की वैल्यू 3450 थी. उसके बाद एडिशनल किचन इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022. उसके बाद किचन की जो वैल्यू थी वो कितनी दी हुई थी? 3950. उन्होंने बोला था किचन का अकाउंट बनाओ. कहीं मेरे ख्याल से अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने ये चीज़ कहीं भी नहीं कही कि अगर मैं आपसे कहूँ कि उन्होंने कहा कि प्रिपेयर द इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, और इक्विपमेंट अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने निकालना क्या है, वो चाहता क्या है निकालने के लिए, उन्होंने हमसे मांगा क्या है. अगर ये मैनी स्मॉल आइटम्स है ना, तो मैनी स्मॉल आइटम्स मतलब डेप्रिसिएशन का कोई मेथड भी नहीं दिया. स्मॉल आइटम्स मतलब रिवैल्यूएशन दिमाग में आता है. इन्होंने अकाउंट मांगा है, मगर मैं अगर होता तो मैं अकाउंट में बोला तो डेफिनेटली अकाउंट में देना होता, वरना मैं इनको क्या करता, फॉर्मूले में इक्वेशन वाले में दे देता. अकॉर्डिंग टू रीवैल्यूएशन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये तो लगना नहीं था. ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये लगना था. डिस्पोज तो कोई हो नहीं रहा, बट फॉर्मेट दिया हुआ है तो फॉर्मेट का एहतराम करते हुए चलना है. यहाँ पर मैंने लिख दिया 2022 और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2022. मैंने कहा दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जैन. मेरे पास जो था बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? 3450. उसके बाद 31 दिसंबर मैंने कैश से क्या ख़रीदा? 1680 का मैंने एसेट परचेज कर लिया. फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? दिसंबर 31 बैलेंस CD, जो कि कितना था बेटा? 3950. अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना था? इक्विपमेंट अकाउंट बोला था. अब इक्विपमेंट अकाउंट यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको क्लोज कर लिया. कौन सी साइड दिखने में आपको हैवी लग रही है, हेल्प कर सकते हैं तो आप इसका टोटल करके बता सकते हैं कितना होगा? 5130. 5130 में से 3950 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ गया? I/S, जिसको आप क्या कहते हैं? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी आ गई? 1180. 51 आपके पास कितना था? 30. सॉरी, ये हो गया 31 दिसंबर का क्लोजिंग था. तो यहाँ पर क्या मेंशन किया? 2023 फर्स्ट जैन कितना हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, विच इज 3950. एग्री? जस्ट कह सकते हो नेटबुक वैल्यू का अकाउंट है. आपके पास इन्होंने सिर्फ इक्विपमेंट मांगा था, आपके पास और कुछ भी नहीं बोला था. और अगर आप चाहते, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट नहीं दिया होता तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. डन हो गया. और कहीं ये भी मेंशन नहीं है नेटबुक वैल्यू है. मैंने कहाँ से पिक किया बेटा? मैनी स्मॉल आइटम्स के वर्ड से पिक किया. डन. फिर इसके बाद
स्टेट टू रीजंस व्हाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आप दो रीजंस बताओ कि क्यों आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड माइट बी चूजन बाय अ बिजनेस फॉर डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट, क्यों आप चूज करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस ईयर बाय ईयर, पहला पॉइंट हो गया। आप दूसरे पॉइंट्स में ये भी लिख सकते हो मशीन डेप्रिसिएशन टू अर्लियर ईयर्स व्हेन नॉन करंट एसेट प्रोवाइड मोस्ट बेनिफिट टू बिजनेस, और वी कैन से दैट जब एसेट नया होता है, जब बिल्कुल फ्रेश होता है, एफिशिएंट होता है, तो वो उसकी डेप्रिसिएशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे पुराना होने लगता है डेप्रिसिएशन क्या होती है, कम होने लगती है। जब नया होता है तो बेनिफिट्स बिजनेस को ज़्यादा मिलते हैं, जब पुराना होने लगता है तो बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रिपेयर कॉस्ट आर वेरी लो इन अर्ली ईयर्स, क्योंकि व्हेन एसेट वाज न्यू, क्योंकि एफिशिएंट होता है, और जब पुराना होने लगता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट और दूसरी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। दो पॉइंट्स मांगे थे, दो पॉइंट्स आपको देने थे, यहाँ तक क्लियर बेटा। और चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहो, टेक अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट दैट सम नॉन करंट एसेट लूज मोस्ट वैल्यू इन अर्लियर ईयर्स, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू शुरू में ही लूज कर जाते हैं ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन यूजेस, ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन वियर एंड टियर फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपनी अर्ली ईयर्स में ही, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे वो अपनी वैल्यू क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू लूज होगी। ये सारे फैक्टर्स थे, दो पॉइंट, तो 4 और 2 6 मार्क्स हो गए आपके पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। उन्होंने बोला अचानक आ गया 1 जनवरी 2022 को नई मोटर व्हीकल परचेज की है, पार्ट एक्सचेंज। पार्ट एक्सचेंज ओल्ड डिलीवरी व्हीकल, पार्ट एक्सचेंज मतलब पुरानी वाली देकर नई वाली ली है। अब जब पुरानी वाली दी है तो उसमें उसके कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट होंगे। आईफोन की वेबसाइट देखिए, apple.com खोलो, apple.com पे जाके जब मोबाइल का ऑर्डर देने जाते हो ना तो वो पूछता है कैश क्या कहते हैं, पेमेंट मोड पूछता है, तो वो आप क्रेडिट कार्ड होता है, सही है। क्रेडिट कार्ड के बाद वो एक नीचे दूसरा ऑप्शन देता है ट्रेड इन का, और ट्रेड इन बोलता है अगर आपको 15 लेना है 14 प्रो मैक्स ट्रेड इन कर लो। ट्रेड इन का मतलब क्या, उनको भिजवाओ, वो आपका चेक करेंगे, इसकी प्राइस कोड कर देंगे और आपको 15 दे देंगे बदले में, डिफरेंस अमाउंट ऊपर आपसे ले लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड इन, ऐसा ही होता है जिसको हम पार्ट एक्सचेंज कहते हैं। खैर, और ट्रेड इन की वैल्यू कितनी आई है आपके पास वो भी ज़रा देख लीजिए। पेमेंट वॉज मेड 22,500, एग्री। फिर इसके बाद ओल्ड व्हीकल की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी भाई, 24,000 की थी व्हेन इट वाज परचेज ऑन 2020 में कितने की खरीदी थी, 24 की खरीदी थी। द ओल्ड व्हीकल वॉज पार्ट एक्सचेंज एट नेट बुक वैल्यू, जो ओल्ड व्हीकल जो पार्ट एक्सचेंज हो रही है वो किस पे हो रही है, नेट बुक वैल्यू पे हो रही है। डिलीवरी व्हीकल पे कौन सा मेथड है, 25% है, आरबीएम मेथड है, पॉलिसी नहीं दी हुई, साइलेंट है, तो इसका मतलब फुल ईयर पॉलिसी यूज करेंगे। अच्छा, निकालना क्या है, प्रिपेयर द, कितने मार्क्स हैं, मेरे ख्याल से 5 मार्क्स, और डब्बा भी दिया हुआ है, आपको वर्किंग इसी में करनी होगी, और वर्किंग कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैंने खरीदी कितने की थी, ये मुझे बता सकते हो? 24,000 की खरीदी थी। और अगर मैं तुमसे कहता हूँ नई मोटर व्हीकल कितने की खरीदी है तुमने, नई मोटर व्हीकल का कुछ भी नहीं पता? न्यू डिलीवरी व्हीकल ऑफ परचेज इन पार्ट एक्सचेंज की पेमेंट तो बता दी है, 22,500 है, सही है। और जो ओरिजिनली कॉस्ट कितनी थी उसकी, ओल्ड व्हीकल कितने की थी, 24,000। इट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। द ओल्ड डिलीवरी व्हीकल वॉज पार्ट एक्सचेंज एट नेट बुक वैल्यू। डिलीवरी व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड, कुछ चीज़ें बिल्कुल, और उन्होंने बोला आपको सिर्फ एंट्री बनानी है, और एंट्री बनाते वक्त क्या करनी है ये देख लें। करना क्या है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल क्रेडिट। अब अमाउंट सब निकालनी है, तो अगर मैं अमाउंट निकालता हूं तो मेरी नेट बुक वैल्यू ऑफ ओरिजिनल
कितनी थी मेरे पास, बता सकते हो? नेट बुक वैल्यू ऑफ डिलीवरी व्हीकल मेरी कितनी थी आपके पास? 24,000 थी, एग्री करते हो? तो 24,000 में से फॉर एग्जाम्पल 24,000 का 25% जरा निकालो, कितना होता है? मगर फिर इधर आपके पास तो ओरिजिनल कॉस्ट तो नहीं पता कि मशीन कितने की आपने खरीदी है, सिर्फ नेट बुक वैल्यू दी हुई है, तो आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। नहीं मेरा बच्चा, द ओल्ड व्हीकल हैड ओरिजिनली कॉस्ट 24,000 व्हेन इट वाज परचेज 2020। तो आपने 2020 में क्या की थी? परचेज की थी। कितने की परचेज की थी? और नीचे क्या लिखा हुआ है? पेमेंट वाज मेड। पेमेंट कितनी पे कर रहे हो? तो आपके पास तो डिलीवरी व्हीकल वाज परचेज इन पास एक्सचेंज, तो कितने की परचेज की है आपने, ये आपको। तो अगर हम बैक पे जाएंगे, अगर आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल कितने 1 जनवरी 2020 है, आप निकालो जरा 24,000 का एक में 25% निकालो, कितना होता है? 6,000। 24 में से 6 निकालो, कितना बचेगा? 18,000। 18,000 का 6% 25% निकालो, कितना हो जाएगा? 4,500। फिर इसके बाद आपके पास 18,000 में से 4,500 निकालो, कितना? 13,500। 13,500 नेट बुक वैल्यू बता रही हो आप? सही है। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर चलूं, वेट करना बेटा प्लीज। 24,000 का 25% बताओगी दोबारा, कितना होता है? 6,000। 24 में से 6 निकाल दो तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 18। 18 में से 18,000 का 25% निकालो, कितना हो गया? 4,500। 18,000 में से 4,500 निकाल दो, 13,500। तो इसका मतलब ये हो गई मेरे ख्याल से 2020 में लिया था, 2020 हो गई, और ये 2021 हो गई। और जाना कहाँ तक था आपको? 2022 की क्यों लगेगी? 1 जनवरी है मेरी बच्ची। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मेरे पास अगर देखा जाए तो ये कितनी हो गई? 24,000 का एसेट था, और जिसमें से 6,000 और 4,500 इन दोनों को सम अप कर लो, कितना बनता है? 10,500। तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन हो गई। 24,000 में से 10.5 निकाल दो, कितने का बच जाएगा एसेट? 13,500 जो ऊपर आपके पास बचा हुआ है। क्लियर? अब इसके बाद आप जाके चेक करो कॉस्ट ऑफ न्यू डिलीवरी व्हीकल कितनी है बेटा? तो 22,500 इसमें क्या कर दोगी आप? ऐड कर दोगे, तो टोटल एसेट कितना हो गया आपके पास, मुझे बता सकते हो? 36,000। अब 36,000 की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 36,000 के घर में एसेट्स पड़े हुए, इसका ज़रा 25% निकालो, कितना होता है? 9,000। कितना? सिर्फ 9,000। तो यहाँ पर आप क्या करोगी? इनकम स्टेटमेंट 9,000 से डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 से। और ये कब की डेप्रिसिएशन होगी आपके पास? 2022 की होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 5 मार्क्स का था, रिपीट करने की ज़रूरत है? देख लो, जल्दी नहीं है आपके पास। 1 जनवरी 2020 में मेरे पास 24,000 का अल्लाह ने एसेट दिया था, डेप्रिशिएट किया पहला साल, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18,000। 20 का क्लोजिंग रहा होगा तो 21 के लिए ओपनिंग बना होगा, फिर डेप्रिशिएट किया 25%, तो आफ्टर 2 इयर्स 24,000 का जो एसेट था 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद कितना हो गया? बात सच हो गई। इन अर्ली ईयर द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी हाई ड्यू टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट। नेक्स्ट ईयर क्या हुई?
लो हो गई, 2 साल बोला था, तीसरे साल क्यों नहीं जा रहे हो, 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो आफ्टर 2 इयर्स ये मेरे पास बच गया था 13,500 का। तो इस दौरान एक और नया एसेट मैंने खरीद लिया, कितने का, मेरे ख्याल से 22,500 का। तो 13,500 प्लस 22,500 टोटल कितना हो गया, 36,000। अब 36,000 की मलकियत पड़ी हुई, उसका 25% निकाल दिया, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई। कोई मसला, कोई परेशानी? दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ फैब मार्च 2023। हमसे 2 महीने पहले इंडिया में ये वेरिएंट पेपर अप्लाई होता है। हम उधर मार्च अप्रैल अटेम्प्ट होती है, फैब मार्च होती है, और हमारी जो होती है मई जून, सॉरी हाँ मई जून कहलाती है हमारी। अब इसके बाद मेरे ख्याल से 5 और 4 9, 9 और 2 11 मार्क्स कर लिए। वो 4 था, ये 2 था, और ये 5 था, 11 हो गए। अब आ जाएं जरा उन्होंने मुझसे मांगा है आपके पास पार्ट कौन सा है, डी, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस आपने 1 मार्क बोला ना, क्यों लंबी करनी है? परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ, लिखो जल्दी से, परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट। A payment to purchase a non-current asset for example purchase of non-current assets, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट या स्लैश एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट जिसमें लिख सकते थे। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, आप घर पे कोई ऑर्डर देते हो फोन से, क्या मुझे जो है ना अभी ऐसा करें, हायर का डेटन एसी भेज दें, हायर का एसी आ जाता है, इधर देखिएगा प्लीज, हायर का एसी है आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बाबा को फोन किया, मैंने कहा बाबा मुझे अपने डिफेंस के लिए कैंपस के लिए एक एसी भिजवा दें। बोल, मैंने कहा कितने का है? तो उन्होंने कहा 92,000 का आपको पड़ेगा। मैंने कहा सही है। मैंने कहा बाबा इसको आज ही लगवाना है। बोला बंदा भेज रहा हूँ। वो कितने पैसे लेगा? बोला उसको बाद में करेंगे। मैंने कहा अंदाजन बता दें। बोला 10 से 15,000 लेगा। मैंने कहा जो आउटर होंगे उसके एंगल आएंगे लोहे के जो होते हैं, जो बाहर लगता है, जिसको आउटडोर कहते हैं, और ये इंडोर कहलाता है। तो 92,000 का एसेट था। मजदूरी लेबर वाले कितने लेगा? बोला 5-7 हजार रुपए लेगा, सामान लेगा। मैंने कहा किसमें भेजेंगे? सुजुकी में आ जाएगा। तो ये जो सारी कॉस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज वन टाइम कॉस्ट था। तो ये कॉस्ट किस में चार्ज होगी? सारी कैपिटल। तुम ये बोलोगे कि 92,000 बोलोगे जैसे, या 1,20,000 बोलोगे? ये कॉस्ट बार बार तो नहीं लगेगी ना। ये अभी वेल्स कॉलेज वालों ने ये एसी कैनवट का लगा दिया है, क्या ये बार बार उतारते हैं दूसरी दीवारों में चेंज करते हैं? क्या नहीं करते, लगा दिया ना, फिट कर दिया ना। वन टाइम एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट की लाइफ, क्वालिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी चेंज हो जाए। गाड़ी का इंजन रिप्लेस कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम करोगे। गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजर चेंजेस इन द एसेट, मेजर चेंजेस इन द एसेट। तुम्हारे हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाए, हार्ट के अंदर स्टंट लग जाए, मेजर चेंजेस हो गई ना, वन टाइम होगा, बार बार थोड़ी खुलेगा हार्ट। तो इसका मतलब ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तुम्हें एक ही गो में चारों चीजें समझा देता हूँ, अकलमंद होगे तो खुद समझ जाओगे। गाड़ी लेना, कार बाय करना इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार में पेट्रोल डलवाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार को करीब में लगा देना, कार को करीब में लगा देना। करीब में लगाने से क्या मिलती है? आमदनी मिलती है, रेवेन्यू रिसीट्स।
जिसको हम रेवेन्यू क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं और रेवेन्यू इनकम कहते हैं, और उस कार को कुछ टाइम बाद इस्तेमाल करके बेच देना, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट इज कैपिटल रिसीट्स, पेट्रोल इन नॉन करंट एसेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या कहते हैं, अर्निंग फ्रॉम नॉन करंट एसेट इज रेवेन्यू रिसीट। बात खत्म, चारों बात समझ खत्म हो गई। अब आओ इधर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या लिखोगे इसके अंदर, लिखो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, खत्म। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट दोस्तों, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। मजे का सवाल है वैसे, ही 15 मार्क्स का। खत्म हो गई बात। अब आ जाओ एक एक मार्क बाद। 11 और 2 कितने हो गए, 13। 13 और 2 15। अब इसमें क्या हरकत करनी है तो देखो, जैकब भाई थे हमारे, जैकब भाई थे हमारे, उन्होंने क्या किया है सुन लीजिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं, उन्होंने आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की मुझे अमाउंट बता सकते हो, इनमें से क्या क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी? एक मिनट, क्या बताइए दोबारा। आप मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं पहले, चले आपके हिसाब से क्या होंगी? 94,200। इब्राहिम नदीम, जबरदस्त बेटा, साइंस का बच्चा, ऐसे नहीं कहता मैं किसी को। 94,200 कैसे इब्राहिम, आप ही बताओगे सबसे पहले, क्या लिया आपने सबसे पहले? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी भाई, जबरदस्त बेटा। नहीं, ये रिपेयर्स तो नहीं हुआ ना, मेंटेनेंस नहीं हुआ, एक्सटेंशन जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डेकोरेशन ऑफ, ये भी होगा, डेकोरेशन ऑफ रेस्टोरेंट एक्सटेंशन, वो भी वन टाइम होगी। तो इन सब को जरा प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 5600 प्लस 400 प्लस 85,000 प्लस 3,200, कितना हो गया? 94,200। इसमें क्या देगा एग्जामिनर? अगर कुछ गलती कर भी दी तो जीरो है, 1 मार्क की तो है। चले भाई, कैपिटल रिसीट्स 400 क्यों ऐड कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर न्यू ओवन, इंस्टॉलेशन, जो ओवन लाए हो उसको इंस्टॉल करने का लेबर का पैसा या जो चीज होगी। चले भाई, अब बीच में नहीं बोलना कोई भी, कैपिटल रिसीट्स की वैल्यू बताओ। कैपिटल रिसीट्स नहीं, 27। थोड़ा गौर से सोचो, कैपिटल रिसीट्स क्या है? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, और भी होता है, जरूरी नहीं है। कितना बन रहा है आपके पास? 40 और 20 65, मेरे ख्याल से तीनों ही आएगा। किसमें मेरी बच्ची? एडिशनल कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द जैकब ना, तो बेटा वो तो है, तो एक तरह से कैपिटल रिसीट्स ना, इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो इसका मतलब 25,000, 40,000 और 2800, तो ये मेरे ख्याल से कितना बनेगा? 67,800। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 15